नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन तैयारी में। आज हम 3 फेस एसी सर्किट्स के बारे में बात करेंगे। 3 फेस एसी सर्किट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम जो डिप्लोमा लेवल पे सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपने एसी सर्किट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बर्डन या अलग चीज़ें नहीं है। केवल एसी सर्किट्स को हमने मॉडिफाई किया है। वहाँ पर हमने जो पढ़ा है वो सिंगल फेस एसी सर्किट्स है। यहाँ पर हम बात करेंगे 3 फेस एसी सर्किट्स की। तो बस उसी में हमको एड ऑन करना है कुछ डाटा को, है ना। तो बस यही है आपका 3 फेस सर्किट्स। तो 3 फेस सर्किट की पहले हम लोग ये समझते हैं कि ज़रूरत क्यों पड़ी। सिंगल फेस से हम 3 फेस में क्यों गए, ये पहले बहुत ज़्यादा जरूरी है समझना कि 3 फेस सर्किट की नीड क्या है। नीड ऑफ 3 फेस सर्किट्स, नीड ऑफ 3 फेस एसी सर्किट। सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि 3 फेस एसी सर्किट की जरूरत क्यों पड़ी, हम पढ़ क्यों रहे हैं भैया। ये पहले ये चीज़ पता होना चाहिए कि पढ़ क्यों रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसका हमारी लाइफ में। तो ये चीज़ है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ, जैसे आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि लकड़ी का बड़ा सा यहाँ पर एक पेड़ का टुकड़ा रखा हुआ है। तो अला किल्ला अलगा लिखा जी, एक जना किल्ला अलगा दी और ऐसे करके बाहुबली टाइप से अलगा देगा, पिक्चर टाइप से नहीं अलगा सके ना किल्ला। तो उसके लिए 2-3 लोगों को अपने क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 2-3 लोग लगेंगे, तब उसको ले दे के उठा के धीरे धीरे ला के लेके चढ़ाते हैं गाड़ी में। तो देखे हुए चीज़ को, तो ऐसी चीज़ें जो बहुत भारी हैं उसको सिंगल आदमी का उठा पाना कंप्लीट डिफ़िकल्ट होता है। सेम उसी तरीके से जब बड़े लोड हमारे होते हैं, तो जितने बड़े लोड रहते हैं उनको उठाने के लिए, उनको बियर करने के लिए हमारा सिंगल फेस एसी सर्किट्स सफिशियंट नहीं रहता। इसीलिए हमको 3 लोगों की जरूरत पड़ी। 3 लोग मतलब 3 फेस। एक जने से काम नहीं चला, तेरे से अकेला नहीं काम चला, तेरे से 3 जने, है ना। तो हमको 3 फेस की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हायर रेटिंग के डिवाइसेस के लिए हमारा जो सिंगल फेस है वो सफिशिएंट नहीं था। तो पहला क्या है, पहला हमारा है क्यों ज़रूरत पड़ा लार्ज पावर रेटिंग के मशीन्स के लिए। हमारे जो लार्ज पावर रेटिंग है, लार्ज पावर रेटिंग के जो डिवाइसेस हैं, लार्ज पावर रेटिंग के जो डिवाइस हैं, जब हम उसको सिंगल फेस से हम बनाते हैं तो सेम जो लार्ज पावर के डिवाइस है उसकी जो 3 फेस में जो कंस्ट्रक्शन होता है, और सेम चीज़ को अगर हम सिंगल फेस में बनाएंगे तो 3 फेस में हमारा जो साइज है वो स्मॉल मिलेगा। सेम रेटिंग की मशीन, अगर मैं बोलूँ 1000 वाट का बनाना है, तो 1000 वाट मतलब 1 किलो वाट का अगर मैंने बनाना है, तो 1 किलो वाट का अगर मैं 3 फेस मशीन बनाऊंगा और सेम मैं सिंगल फेस बनाऊंगा तो साइज मेरा स्मॉल मिलेगा 3 फेस में। 3 फेस में देखो सिंगल सी बात है, अगर अकेला ऐसे वजन में उठाना है, बहुत ताकत लगी ना, तो बहुत बड़े आदमी चाहिए तो उठा दिए। जैसे बाहुबली टाइप के आदमी तो अकेला उठा देते हो, है ना। देखे ना वो पुतला गिरा तो ऐसे अकेला उठा दे रही से। तो बाहुबली टाइप का आदमी उसके लिए पॉसिबल है जी, तो उसके लिए आदमी बड़ा होना पड़ेगा, तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा। अब 3 लोग हैं, थोड़ा थोड़ा वजन उठाएंगे तो उठ जाता है। 3 फेस में जो है साइज जो है स्मॉल मिलता है, तो ये पहला रीजन है। अब एक चीज़ बताइए, अगर किसी मशीन का, जैसे मेरे को ये मशीन बनाना है, ये इस तरीके से ये मशीन बनाना है, ये मोटर बनाना है, इस तरीके से मोटर रहता है, और ये मोटर को अगर मैं इसको मान लेता हूँ मेरा 100 kg मतलब 1 क्विंटल में बन जा रहा है, 100 kg में बन जा रहा है एक मोटर 3 फेस में। और उसी में अगर मैं सिंगल फेस में बना रहा हूँ तो 150 kg लग रहा है, मान लेते हैं, जस्ट सपोज दैट 150 kg। तो 150 kg के लिए मटेरियल ज़्यादा लगेगा, पहली चीज़। तो 150 के लिए मटेरियल क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, मटेरियल का कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा होगा। दूसरा चीज़, बनाने के लिए जो मजदूर लगेंगे उनकी भी कॉस्ट ज़्यादा होगी, ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा भारी चीज़ बनवाओगे तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो जो है ज़्यादा हो जाता है, और चीज़ जो जितना बड़ा होगा उसको उठाने के लिए लोगों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो इंस्टॉलेशन, जैसे कोई मशीन है, जैसे बन के तैयार हो गया, अब बन के तैयार हो गया, उसको एक जगह लगाना है, मेरे को मोटर का काम है, जहाँ पर मोटर की ज़रूरत है लगाना है। अब इसको उठाने के लिए 3 जन की ज़रूरत पड़ी है, 2 जन की ज़रूरत पड़ी, मान लेते हैं।
तो मान लिया इसमें 3 लोग की जरूरत पड़ रही है, 3 लोगों की जरूरत पड़ रही है, 3 पर्सन्स की जरूरत पड़ रही है, इसमें 2 पर्सन की जरूरत पड़ रही है। तो एक पर्सन मान लेते हैं एक दिन के रोजी 200 रुपये लेते हो, 200 रुपीज़ ले रहा है, तो यहाँ पर 2 तिया 600 रुपये लगेगा इंस्टॉलेशन के लिए, और 2 तिया यहाँ पर, ठीक है, और 2 दूनी यहाँ पर कितना लगेगा, 400 रुपये लगेगा। तो इंस्टॉलेशन जस्ट एक एग्जाम्पल बताया, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी यहाँ पर क्या होता है, कम होता है इन 3 फेज सिस्टम्स। तो ये चीज़ें हैं। तो पहला चीज़ क्या है, पावर रेटिंग, जो डिवाइस है 3 फेज का उसका स्मॉल साइज होता है, तो इसमें कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम लगता है। तीसरा चीज़ इसकी इफिशियंसी ज़्यादा रहती है। अब सिंपल सी बात है, जो स्मॉल साइज का मशीन है उसकी इफिशियंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। चौथा चीज़ इसमें पावर लॉस क्या होता है, पावर लॉस जो है इसमें कम होता है, पावर लॉस कम होता है, इसलिए इसकी इफिशियंसी है ना, इसको इफिशियंसी बोलते हैं, दक्षता, इफिशियंसी इसकी ज़्यादा रहती है, इफिशियंसी ज़्यादा रहती है। पांचवा चीज़, जैसे हम सिंगल फेस, अभी इसको आप आगे में पढ़ेंगे थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर में जाके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, वहाँ पर समझ में आ जाएगा आपको। सिंगल फेस में जब AC से हम DC में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। तो AC में हम सिंगल फेस को DC में बदलते हैं, तो यहाँ पर लगभग 48% का रिपल आता है, मतलब बोल सकता हूँ खराबी आती है। जैसे चाय पिया था, चाय में खादा आगे तब खाओगे, खराबी है ना जी वो, तो इसमें 48% रहता है। तो सिंगल फेस टू AC, इसी को 3 फेस से हम AC से DC में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 4% केवल रहता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि हम 3 फेस चीज़ों को पढ़ क्यों रहे हैं। तो पहला पढ़ने का कारण ये है कि जो भी लार्ज पावर की रेटिंग की मशीनें हैं उन पे जो है सेम साइज के लिए, सेम पावर के लिए हमारा साइज 3 फेस में कम होता है, सिंगल फेस में ज़्यादा होता है। कॉस्ट, अब जितना साइज छोटा रहेगा तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है छोटा का कम लगेगा, बड़ा का ज़्यादा लगेगा। और दूसरा चीज़, इसमें लॉसेस कम होते हैं। सिंगल फेस में पावर लॉस कम होता है, इसलिए इसकी इफिशियंसी सिंगल फेस के कंपैरिजन में सेम साइज सेम पावर रेटिंग के लिए यहाँ पर इफिशियंसी ज़्यादा मिलती है। और यहाँ पर सिंगल फेस से AC में DC कन्वर्ट करते हैं, रेक्टिफिकेशन करते हैं, तो इसमें 48% रिपल आते हैं, मतलब खराबी आती है। और इसमें 3 फेस में 4% रहता है केवल। तो ये चीज़ें हमारे लिए बेनिफिट्स रहती हैं 3 फेस सिस्टम में। और उसके बाद छठवां इसमें पॉइंट है, पावर जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम 3 फेज से सिंगल फेज सप्लाई ले सकते हैं। जैसे आपके घर के आसपास ऐसा करके 4 लाइन गया होगा, 4 फेस और 1 न्यूट्रल, 3 फेस और 1 न्यूट्रल इस तरीके से रहता है। तो अब 3 फेस से आप 1 फेस और 1 न्यूट्रल इस तरीके से कोकी फंसा के ले लो जी अपन घर में। तो इस तरीके से ऐसा नहीं करना है ना, पुलिस अंदर कर दी बिजली चोरी में, है ना। तो इस तरीके से हम एक सिंगल फेस से 3 फेस से मैं सिंगल फेस सप्लाई ले सकता हूँ, लेकिन सिंगल फेस से 3 फेस सप्लाई नहीं ले सकते, ये तकलीफ है। तो सिंगल फेस से 3 फेस नहीं बनाया जा सकता, जबकि सिमिलर वे में जाएंगे तो आपका इस तरीके से बन जाता है। तो याद रखिए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में 3 फेस में देखिए 3 तार भेजूंगा तो आसानी चला जाता है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, सभी चीज़ों में हमारा जो 3 फेस सिस्टम है वो ज़्यादा रिलायबल होता है, ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू सिंगल फेस सर्किट्स। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 3 फेस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब इसके बारे में हम जानेंगे कि 3 फेस में हमको कैसे क्या क्या चीज़ें करना है। तो नीड ऑफ 3 फेस सर्किट क्लियर हो गया, और नीड एंड एडवांटेज मैंने बता दिया क्या क्या एडवांटेजेस हैं सिंगल फेस के कंपेरिजन में और 3 फेस के का, ठीक है। तो इसमें हमको जानना क्या है 3 फेस सप्लाई में, इसको देखते हैं। तो 3 फेस सप्लाई में सबसे पहले आपको जानना ये चाहिए कि इसमें जनरेशन कैसे होता है। 3 फेस जनरेट करना है आपको, तो 3 फेस जनरेट करने के लिए आपको 3 फेस जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे सिंगल फेस जनरेट करना है तो सिंगल फेस जनरेटर हमारा काम आ जाता है, लेकिन 3 फेस यदि आपको जनरेट करना है तो 3 फेस के लिए आपको 3 फेस का जनरेटर यहाँ पर लगता है। तो ये जनरेटर जो है 3 फेस का रहता है इस तरीके से। तो इसमें RYB इस तरीके से निकला था, रेड येलो ब्लू, 3 फेस रहता है। तो 3 फेस जनरेटर हमारा जो है 3 फेस AC सप्लाई जनरेट करके देता है। तो इसमें आपको सबसे पहले मैं 3 फेस का वेव फॉर्म डायग्राम यहाँ करके बता रहा हूँ कि 3 फेस का वेव फॉर्म कैसे हम ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं 3 फेस सर्किट्स।
इस तरीके से। तो ये हमारा 3 फेज सर्किट है। इसको R, इसको Y, इसको B इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, RYB फेज सीक्वेंस। इस तरीके से हमारा 3 फेज ड्रॉ होता है। जबकि सिंगल फेज के लिए हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से हमारा नॉर्मल एक फेज रहता है, तो एक फेज इस तरीके से चलता है। 3 फेज के लिए इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ये ड्रॉ करना मैं आपको बता दिया। इसका और अच्छे से आपको डायग्राम को ड्रॉ करेंगे इसका, है ना, तो आपको इस तरीके से बन जाता है। 3 फेज का जनरेटर होता है जिससे हम जनरेट करते हैं। बस 3 फेज में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है 2 टाइप का कनेक्शन होता है। तो इसमें 3 फेज में जब से पहले हम अगर बोलूँ तो इसमें स्टार और डेल्टा कनेक्शन रहते हैं। तो 3 फेज में मैं आपको रिप्रेजेंट करना सिखा रहा हूँ यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी 3 फेज क्वांटिटी है तो उसमें पहले आपको इन चीज़ों के बारे में समझना पड़ेगा। R, ये Y और ये B। तो ये हमारा देखिए 2 फेज के बीच में डिफरेंस होता है 120 डिग्री का, हमेशा 120 डिग्री का। तो अगर फेज डिफरेंस निकालना है किसी भी 2 फेज के बीच में डिफरेंस, फेज का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो फेज डिफरेंस इक्वल होता है 360/n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो फेज डिफरेंस इक्वल टू इस तरीके से निकालते हैं। अगर मान लो 3 फेज सिस्टम है तो उसमें फेज डिफरेंस कितना रहेगा, तो 360 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 फेज सिस्टम के लिए, दैट इज 120 डिग्री। इसी तरीके से मैं बोलूँ 6 फेज के लिए फेज डिफरेंस कितना रहेगा, तो 360 को डिवाइड कर देंगे 6 से, 6 छक्का 36, 60 डिग्री इसका फेज शिफ्ट होगा। इस तरीके से मैं बोलूँ 12 फेज का कितना है, तो 360/12 कर देंगे तो 30 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि 12 फेज सिस्टम में फेज डिफरेंस कितना होता है, तो सीधा सीधा 360 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि एक सर्कल कितने का होता है, 360 के लिए होता है। लेकिन ये केवल किसके लिए, 3 फेज से ऊपर के लिए। अगर आपको पूछेगा सिंगल फेज में फेज डिफरेंस कितना होता है, तो 180 डिग्री। 2 फेज में पूछेगा तो 180/2 कर देना है, दैट इज 90 डिग्री। तो 3 सिंगल फेज के लिए और 2 फेज के लिए अलग कहानी चलती है, और 3 फेज के लिए आगे से कहानी इस तरीके से चलती है। तो यहाँ तक आप नोट करेंगे फेज डिफरेंस करके, फेज डिफरेंस करके इस तरीके से नोट करेंगे। अब देखिए 3 फेज की बात मैं करूँगा, तो 3 फेज में देखिए दोस्तों, 3 फेज में फेज डिफरेंस कितना है, 120 डिग्री। देखिए RYB, तो इसमें सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा इनके बीच में, जैसे वोल्टेज में मान लेता हूँ, ये वोल्टेज का ग्राफ है, तो ये VR है, ये VY है और ये VP है। तो इनमें फेज का डिफरेंस कितना है, देखिए मान लेते हैं इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, VR बराबर है VY के, बराबर VB के, और बराबर है मान लेते हैं V, वोल्टेज V है। तो VR को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ V एट एंगल 0 डिग्री से। आपको बस ध्यान से देखते रहना मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी, अंत तक बने रहिए, पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी। कंप्लीट लेक्चर मैं दे रहा हूँ आज, जिसमें आपकी AC के 3 फेज सर्किट से 10 नंबर का क्वेश्चन डिप्लोमा में डेफिनेटली पूछा जाएगा। ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें 3 फेज का क्वेश्चंस आपसे ना पूछा गया हो। 3 फेज के क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो आपको बस ध्यान से पूरा वीडियो को देखना है और नोट्स बनाना है और ग्रुप में भेजना है। तो नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए, ये चीज़ें आपकी लाइफ टाइम काम आएंगी। VY, देखिए यहाँ से ऐसे याद रखिए, अगर जब भी एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और क्लॉकवाइज लेंगे तो निगेटिव लेंगे। अगर मैं VY की बात करूँ तो VY जो है यहाँ से -120 है, इसलिए इसको -120 डिग्री लिखेंगे। या अगर यहाँ से चलना चालू करोगे, यहाँ पहुँचोगे तो 120 + 120 V एट एंगल 240 डिग्री भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से VB की बात करें तो V एट एंगल 120 डिग्री, यहाँ से यहाँ 120 डिग्री है। और अगर यहाँ से मैं ऐसा चलना चालू करूँ तो यहाँ से अगर मैं बोलूँगा तो V एट एंगल -240 डिग्री। तो ये रिप्रेजेंटेशन है 3 फेज में, हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन 3 फेज रिप्रेजेंटेशन, 3 फेज में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देख लीजिए दोस्तों। तो 3 फेज में अगर आपको VR दिखे, अगर इसको मैं बेस माना हूँ, तो इसके कंपैरिजन में VY जो है 120 डिग्री पीछे है या 240 डिग्री आगे है, इस तरीके से बोल सकते हैं। उसी तरीके से VB जो है 120 डिग्री आगे है या
-240 डिग्री पीछे। बात देखिए, मार्जिन ढकेलते पीछे बोल चाहे आगे बोले की मतलब। तो ये चीज़ें क्लियर हुआ चीज़ें। इसके बाद अगर मेरे को करंट को रिप्रेजेंट करना है तो इसी तरीके से हम करंट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3 फेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेजेस। और सेम चीज़ में अगर मेरा करंट रिप्रेजेंट करना है तो करंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिमिलर वे में जाएंगे। IR इक्वल टू IR एट एंगल 0 डिग्री। इस तरीके से IB को रिप्रेजेंट करना है तो I एट एंगल -120 डिग्री या फिर I एट एंगल 240 डिग्री। इस तरीके से IY है। IB को रिप्रेजेंट करना है तो I एट एंगल 120 डिग्री, I एट एंगल -240 डिग्री। केवल I के जगह आप V के जगह I कर देंगे तो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट इन 3 फेज सिस्टम। तो ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इसको अच्छे से बिल्कुल नोट करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचिए, फिर हम वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप। इसको यहाँ तक आपको नोट करना है। इसके बाद हम बात करेंगे फेस सीक्वेंस के बारे में। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक चीज़ें आगे कंप्लीटेड है। इसके बाद हम बात करेंगे सीक्वेंस, फेस सीक्वेंस के बारे में। तो फेस सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कई एग्जाम दिए हैं जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है फेस सीक्वेंस से रिलेटेड। तो फेस सीक्वेंस क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। फेस सीक्वेंस, फेस सीक्वेंस है ना। फेस सीक्वेंस के बारे में हम बात करेंगे। क्रम, फेस क्रम भी बोल सकते हैं इसको, क्रम बोलते हैं हिंदी में सीक्वेंस को, फेस क्रम। फेस का क्रम क्या है देखिए ध्यान से, ये क्या चीज होता है। पहले ये समझिए कि जो ये फेजर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ये आपका क्या शो करता है। तो फेजर आपका शो करता है, जैसे ये VR है, ये VY है और ये VB है। तो कोई भी आपका फेजर डायग्राम आपका रिप्रेजेंट करता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को। क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को। जैसे हमारा क्लॉक है, इस तरीके से ये क्लॉक है, तो क्लॉक इस तरीके से 12-1 इस तरीके से जाता है, इस तरीके से। और उसी तरीके से अगर एंटी क्लॉकवाइज बोलूँ तो ये अपोजिट जाएगा। जो भी आपका ये फेजर है वो क्या शो करता है, आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करता है। फेजर क्या शो करता है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये हमको शो करता है फेजर जो है। तो यहाँ से देखिए ये 120 डिग्री, ये 240 डिग्री इस तरीके से, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये फिर यहाँ से 120 डिग्री। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बता रहा है। मतलब मान लेता हूँ एक 3 पर्सन्स हैं, ये 3 रेसर्स हैं, एक पर्सन A है, एक पर्सन B है और ये एक पर्सन C है। ये 3 पर्सन्स हैं जो कि इस तरीके से दौड़ लगा रहे हैं। इस तरीके से ये लोग क्या कर रहे हैं, इस सर्कल में दौड़ लगा रहे हैं। इस तरीके से इस सर्कल में क्या कर रहे हैं, इन लोग दौड़ लगा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के घूमने के विपरीत दिशा में इन लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं। अब ये देखो, जैसे इन लोग ऐसे करके घूम रहे हैं, ऐसे करके तीनों के तीनों घूम रहे हैं। अब मैं यहाँ पर हाथ रखा, जैसे ही मैं हाथ रखा यह आके टकराई, R वाला टकराई पहले, होकर बाद Y टकराई, होकर बाद क्या कौन टकराई, B टकराई, ऐसे करके। तो जैसे ही मैं यहाँ पर हाथ रखा तो पहले कौन आया, R आया, फिर कौन आया, Y आया, फिर कौन आया, B। ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे दौड़ रहे हैं इस तरीके से। तो पहले कौन आएगा, R आएगा, फिर Y आएगा, फिर B आएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस सीक्वेंस बोलते हैं। और जो इस तरीके से रहता है उसको बोलते हैं फेस सीक्वेंस। 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव फेस सीक्वेंस बोलते हैं इसको, पॉजिटिव फेस सीक्वेंस, RYB। अगर आप यहाँ हाथ रखेंगे तो यहाँ Y पहले आएगा, फिर B आएगा, फिर R आएगा, तो YBR भी बोल सकता हूँ। तो RYB बोलिए चाहे YBR बोलिए, बात एक ही है, या चाहे BRY बोलिए। तो ये तीनों को हम बोलते हैं पॉजिटिव
फेज सीक्वेंस। देखिए जैसे यहाँ पर हाथ रखूंगा मैं यहाँ पर, तो बी वाला पहले आएगा, फिर आर वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा वाई वाला। तो इस तरीके से जहाँ से आपको निकालना है वो वहाँ पर हाथ रख दीजिए। तो ऐसे दौड़त आते रहिए, जैसे करके ऐसे करके दौड़ रहे थे लोग तीनों ऐसे करके दौड़ रहे थे तीनों। अब जैसे हाथ रख देते उसको हपला दी, पहले कौन टकराइए, ऐसे दौड़ाते है ना, हपट गए कर कुछ रख दे तो हपट दी नहीं, बी वाला फिर आर वाला फिर वाई वाला। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ आके टकराएंगे। जैसे मान लेता हूँ यहाँ पर फिनिश लाइन है, यहाँ पर फिनिश लाइन है वाला, तो जैसे गोली छोड़ते थे ये पहली आगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके। तो इस तरीके से यहाँ पर पहले जो आएगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। तो ये फेज सीक्वेंस होता है जो कि हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछा जा चुका है कि पॉजिटिव फेज सीक्वेंस इनमें से कौन सा है, नहीं है। तो ये सब जितने में रहेंगे वो सब पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है। इसके अलावा जो भी रहेगा वो क्या होगा, निगेटिव फेज सीक्वेंस होगा। चलिए अब बात करेंगे हम लोग निगेटिव फेज सीक्वेंस के बारे में। तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस यहाँ तक था, अब मैं बात करूँगा निगेटिव फेज सीक्वेंस के बारे में। तो पॉजिटिव फेज सीक्वेंस आप जो लोग नहीं लिख पाए, बिल्कुल यहाँ पर वीडियो को फिर से देखिए और यहाँ पर आपको नोट करते हुए जाना है। और नोट करने के बाद पूरा का पूरा नोट्स बनाएंगे और ग्रुप में भेजेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं निगेटिव फेज सीक्वेंस। निगेटिव फेज सीक्वेंस, अब ये क्या चीज है, यहां पर देखिए दोस्तों, ये वी आर, अब ये वी बी को यहां रिप्रेजेंट कर दूं और वी वाई को यहां रिप्रेजेंट कर दूं, किसी भी एक का मैंने सीक्वेंस बदल देना है। अब देखिए इन लोग फिर एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहे हैं, इस तरीके से इन लोग दौड़ लगा रहे हैं, फिर से एंटी क्लॉकवाइज में ही दौड़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहे हैं तीनों इस तरीके से। तो अब देखिए यहां पर जैसे हाथ रखूंगा, यहां पर जैसे हाथ रखूंगा तो आर वाला पहली टकराई जी, फिर बी, फिर वाई। तो यहां पर आर बी फिर वाई, आप आगे कर रख दे, पहले मस्त दौड़त रही से मन नहीं कर रहे, आप ऑब्स्टेकल रख दे, एक दीवार बना दे, या फिर कुछ रख दे, समझ ले फांदा रख दे। अगर फांदा में पहले आर वाला फंसे, फिर बी वाला, फिर वाई वाला, फिर अगर यहाँ पर रख दिया तो क्या फंसेगा, पहले बी वाला फंसेगा, फिर वाई, फिर आर, तो बी वाई आर। अगर यहाँ पर रख दिया तो वाई आर बी, तो वाई आर बी। तो ये तीनों के तीनों आ जाएंगे नेगेटिव फेज सीक्वेंस में इस तरीके से। तो सिमिलर वे में जाएंगे, इसको इस तरीके से आप नोट करेंगे। तो एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है और कौन सा नेगेटिव सीक्वेंस है। ठीक है दोस्तों, इसके जगह ABC भी दे सकता है। अगर ABC दिया तो इसको देखिए, ABC भी दे सकता है इसके जगह। तो ABC, BCA और CAB, इसको हम लोग पॉजिटिव फेज सीक्वेंस बोलेंगे। और इसी जगह मैं जैसे यहाँ पर A रख दिया, यहाँ पर C रख दिया, यहाँ पर B रख दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, ACB या CBA या BAC। तो ये जो है आपके निगेटिव फेज सीक्वेंस में पहुंच जाएंगे। बस आपको RYB को ABC से रिप्लेस करना है। कई एग्जाम में ABC से डिनोट करता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ नहीं, RYB की जगह ABC दे सकता है। तो RYB YBR और BRY था, उसके जगह इस तरीके से CAB हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर ये ABC के फॉर्म में देगा तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इन सबको नोट करके रखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट है फेज सीक्वेंस। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि आपको सिंगल फेज और 3 फेज में क्या क्या जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करेंगे, और इसमें कौन कौन से टाइप्स के वाइंडिंग्स होते हैं इसके बारे में बात करेंगे, कनेक्शन किस टाइप का होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज पूरा कंप्लीट लेक्चर आपको मिल रहा है 3 फेज सर्किट का, पूरा बेसिक आज मैं बता रहा हूँ। तो अंत तक बने रहना बहुत ज़रूरी है, आपको पूरी चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी। चलिए देखते हैं। तो
इसमें आपको सबसे पहले जानना है कि यहाँ पर दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग स्टार कनेक्शन और एक को बोलते हैं हम लोग डेल्टा कनेक्शन, जो कि आपको मैंने डीसी सर्किट में पढ़ा चुका हूँ, कोई अलग चीज़ नहीं है, सिमिलर चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें दो टाइप का कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। तो इनको मैं अभी शॉर्टकट में समरी लिखा रहा हूँ, फिर एक एक हम डेरिवेशन देखेंगे। तो पहले आपको ध्यान देना है कि आपका स्टार कनेक्शन किसको बोला जाता है। तो इस टाइप का जो कनेक्शन रहता है, जब हम सारे वाइंडिंग्स को इस तरीके से कनेक्ट कर दें, दैट इज कॉल्ड स्टार कनेक्शन। या इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से भी, इस तरीके से। तो ये हमारा स्टार कनेक्शन होता है ना। और डेल्टा कनेक्शन इस तरीके से होता है, देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा डेल्टा कनेक्शन इस तरीके से होता है। इसमें इस तरीके से हम यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर आप इस तरीके से भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, बात एक ही है। ये इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रायंगल बनेगा तो आपका डेल्टा कनेक्शन। तो ये जो है आपका आर फेस, वाई फेस और ये बी फेस, इसमें भी आर है ना, वाई और ये बी फेस, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें भी इस तरीके से मैं आपको बना देता हूँ, जिसमें आपका ये आर होगा, ये वाई होगा, ये बी फेस होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो जो ये वैल्यूज हैं, इसको भी इस तरीके से बनाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये हमारा स्टार कनेक्शन होता है। जैसे ये आर होता है, ये वाई होता है और ये बी होता है। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूट्रल पॉइंट। तो यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं आई आर, मान लेता हूँ इसको आई बी और इसको आई वाई। दैट इज कॉल्ड लाइन करंट। जो ये है इसको बोलते हैं लाइन। और ये जो इस पॉइंट से लेकर, ये भी आर पॉइंट है, आर पॉइंट से लेकर एन पॉइंट, तो ये दैट इज कॉल्ड आर एन, दैट इज कॉल्ड फेस, दैट इज कॉल्ड फेस। इसलिए इसको फेस बोलते हैं। और यहाँ पर इसको भी फेस बोला जाता है, ये फेस है। और यहाँ पर ये, इसको भी हम बोलेंगे फेस। तो तीन फेस है, इसलिए इसको बोलते हैं थ्री फेस सिस्टम। और ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम लोग लाइन बोलते हैं। तो ये जो है, ये तीनों कंपोनेंट्स को क्या बोलेंगे हम लोग? लाइन करंट्स। मैं बस अभी आपको नामकरण सिखा रहा हूँ कि जो भी लाइन में फ्लो होगा उसको बोलेंगे लाइन करंट्स, और जो भी फेस में फ्लो होगा उसको फेस करंट्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे आई आर एन, फेस करंट, यहाँ से आई वाई एन फेस करंट, और यहाँ से आई बी एन बी फेस का करंट। तो ये जो रिप्रेजेंट करेंगे इसको बोलेंगे फेस करंट्स। तो याद रखिए यहाँ पर इन स्टार कनेक्शन आई लाइन जो है बराबर होता है आई फेस के। इन स्टार कनेक्शन लाइन करंट इक्वल टू फेस करंट। तो ये चीज़ें यहाँ पर कंप्लीटेड है। तो यहाँ बी हो गया और ये वाई हो गया। और ये जो वोल्टेज है लाइन, दो लाइन के बीच का वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड लाइन वोल्टेज। तो आर से वाई तक का जो ये वोल्टेज है इसको आर वाई नाम देंगे, और इसको वी वाई बी नाम देंगे, और बी से लेकर आर तक को वाई बी आर नाम देंगे। तो दैट इज कॉल्ड फेस लाइन वोल्टेजेस, इसको बोलेंगे लाइन वोल्टेज। और ये जो यहाँ से यहाँ तक रहेगा दैट इज कॉल्ड फेस वोल्टेज। तो यहाँ पर जो है आई वी लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टाइम्स होता है वी फेस वोल्टेज के। अभी इन सब का हम प्रूफ करेंगे, पहले आपको इस तरीके से यहाँ पर लिख देना है शॉर्टकट के चीज़ों में।
शॉर्टकट फॉर्म में इस तरीके से हम लिखेंगे, आपको यहाँ तक नोट करना है। तो ये यहाँ तक हो गया, जिसमें आपने देखा कि लाइन करंट क्या होता है, फेस करंट क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेस वोल्टेज क्या होता है। तो दो लाइन के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाता है, और दो फेस के बीच का वोल्टेज, देखिए फेस से न्यूट्रल तक का बोल सकता हूँ, फेस से न्यूट्रल तक का जो वोल्टेज है उसे हम फेस वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं लाइन वोल्टेज, the voltage between two line is called line voltage। और इसी तरीके से अगर फेस वोल्टेज की बात करूं, फेस वोल्टेज, द वोल्टेज of the voltage of phase to neutral is called phase voltage। इसको VPH से डिनोट करते हैं, इसको V लाइन से डिनोट करते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ तक कंप्लीटेड है। अब यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए VV लाइन वोल्टेज इसको बोलेंगे, और ये वाला जो है इसको V फेस वोल्टेज बोलेंगे। तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि V लाइन बराबर किसके होगा, V फेस के होगा। तो डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के बराबर होता है, और ये IR है, और इसमें जो फ्लो होगा इसको I फेस बोलेंगे। तो ये लाइन है, यहाँ पर I लाइन जो है √3 टाइम्स होता है I फेस के। तो ये चीज़ें मैं अभी आपको प्रूव करवाने वाला हूँ। तो पहले यहाँ तक आपको नोट करना है, जल्दी से इसको यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि डेल्टा कनेक्शन में V लाइन बराबर होता है V फेस के, और I लाइन √3 टाइम्स होता है I फेस के। स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, लाइन फेस करंट बराबर होता है, देखिए लाइन करंट और फेस करंट, और वोल्टेज जो है लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स होता है फेस वोल्टेज के। तो यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर है। इसके बाद हम इसका डेरिवेशन देखेंगे एक एक का, कि कैसे यहाँ पर लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज में रिलेशनशिप क्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए 10 नंबर का पूछा जाता है। इन स्टार कनेक्शन सिद्ध कीजिए, स्टार कनेक्शन के लिए सिद्ध कीजिए कि I लाइन बराबर I फेस होता है और V लाइन √3 टाइम्स होता है V फेस के। या क्वेश्चन पूछेगा आपसे 10 नंबर में कि V लाइन बराबर V फेस सिद्ध कीजिए डेल्टा कनेक्शन के लिए, और I लाइन इक्वल टू √3 टाइम्स होता है I फेस के, इसको सिद्ध कीजिए करके पूछता है। तो चलिए दोस्तों, दोनों को हम आज कंप्लीट करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर प्रूव करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्टार कनेक्शन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टार कनेक्शन में हम कैसे डिराइव करते हैं, कैसे रिलेशनशिप निकालते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए स्टार कनेक्शन, या इसी को वाई कनेक्शन बोलता है, क्योंकि ये वाई टाइप का दिख रहा है इसलिए इसको वाई कनेक्शन भी बोलते हैं। तो कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो हमें यहाँ पर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, रिलेशनशिप बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेस, लाइन एंड फेस क्वांटिटीज में। लाइन और फेस क्वांटिटी, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे करंट हो, दोनों में हमको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करके सिखा रहा हूँ आपको कि किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए साथ ही साथ ड्रॉ करते जाइए। तो इस तरीके से हमारा स्टार कनेक्शन बनता है। तो ये स्टार कनेक्शन हो गया। स्टार कनेक्शन के बाद ये जो है, ये जो हमारा इस तरीके से रहता है, हम इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से
इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे स्टार कनेक्शन। तो यह हमारा आर हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। आर वाई बी 3 फेज का है। अब यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज लाइन करंट, दैट इज आई आर, दैट इज आई बी, दैट इज आई। ये हमारे लाइन करंट्स हो गए। और ये हमारा मान लेता हूँ ये इस तरीके से, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट है, ये न्यूट्रल पॉइंट है मान लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ तक के देखिए ये जो है ये आर होगा, ये वाई होगा और ये। अब यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से दैट इज आई आर एन, आई वाई एन और इसको आई बी एन, ये फेस करंट है। आप ये जानते हैं कि सीरीज में करंट सेम होता है। तो ये देखिए ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये न्यूट्रल पॉइंट तक ये आपके सीरीज में कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। तो यहां से लेकर जो करंट भेजूंगा वही करंट यहां पर आएगा। तो यहां से मेरा प्रूफ हो गया कि आई लाइन जो है वो आपके आई फेस के बराबर होगा। तो यहां से स्पष्ट है कि फ्रॉम फिगर, ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर देख के हमको ये समझ में आ रहा है कि लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के बराबर है। तो लाइन करंट और फेस करंट बराबर है दोनों के। तो यहाँ से हम फिगर देख के डायरेक्ट बता सकते हैं कि हमारा करंट जो है यहाँ पर सेम रहता है। अब बात करेंगे वोल्टेज के। तो वोल्टेज के लिए आपको ये फेजर डायग्राम यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए फेजर डायग्राम, ये आर बाई बी मान लेता हूँ इस तरीके से है, इस तरीके से 3 फेस कंपोनेंट है। ये वी आर मान लेता हूँ, इसको वी वाई मान लेता हूँ, इसको वी बी मान लेता हूँ। अब यहाँ पर हमको ये प्लस माइनस, जहाँ करंट एंटर कर रहा है प्लस, जहाँ लीव कर रहा है माइनस, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तो ये जो है आपको यहाँ से यहाँ तक अगर रिप्रेजेंट करना है, वी आर वाई के बारे में बात करूँ तो देखिए ये वी आर वाई, ये भी प्लस और यहाँ माइनस। वी, इसको आर वाई नाम देता हूँ, इसको वी आर एन, इसको वी वाई एन। तो इसमें अगर मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाऊँ इस तरीके से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो ये जो है हो जाएगा वी आर एन माइनस वी वाई एन बराबर वी वाई आर वाई। तो वी आर वाई का मान इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ जो समझ में आया होगा, वी आर वाई प्लस टू माइनस और ये प्लस टू माइनस, तो क्या हो जाएगा देखिए माइनस टू प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो वी आर वाई। अब देखिए प्लस टू माइनस, तो प्लस टू माइनस को ड्रॉप बोलते हैं इसलिए माइनस वी वाई आर एन, और प्लस माइनस टू प्लस को प्लस बोलेंगे इसलिए प्लस वी वाई एन बराबर 0 हो जाएगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। तो यहाँ से वी वाई आर वाई के बारे में बात करेंगे, आर वाई बराबर वी आर एन माइनस वी वाई एन। तो ये यहाँ से रिप्रेजेंट करने से हमारा आ जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं वी वाई बी की बात करूँगा तो वी बी एन हो जाएगा वी आर वाई एन माइनस वी बी एन, और वी बी आर के बारे में बात करेंगे तो वी आर बी एन माइनस वी आर एन, इस तरीके से हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं 1,
2 और ये 3। अब यहाँ पर अगर v ये Rn है, ये Yn है और ये Vbn है, तो Vrn को अगर माइनस Vyn से जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, इस तरीके से इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अगर ये Vyn पॉजिटिव है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस Vyn हो जाएगा। अब इनका हमको वेक्टर सम कर देना है इस तरीके से। तो वेक्टर सम करेंगे, आप वेक्टर सम करेंगे तो इस तरीके से पैरेललोग्राम लगाएंगे, तो पैरेललोग्राम लगाएंगे तो इस तरीके से ये बनेगा, इस तरीके से बनेगा। और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ये जो है ये हमारा आएगा Vy Ry इस तरीके से। तो ये यहाँ तक आपको ये इस तरीके से देखना है कैसे बनेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक का देखिए, पूरा यहाँ से यहाँ तक का फेस एंगल कितना था, 120 था। 120 का आधा करेंगे तो 60 डिग्री होगा इसका एंगल, 60 डिग्री। 60 डिग्री होगा तो आपको जानते हैं कि वी रिजल्टेंट निकालना है, तो वी आर वाई क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर वी आर एन का स्क्वायर प्लस वी वाई एन का स्क्वायर प्लस 2 वी आर एन वी वाई एन कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कॉस 60 डिग्री। अब चूंकि बैलेंस सिस्टम है, फॉर बैलेंस सिस्टम के लिए बैलेंस सिस्टम है, इसलिए बैलेंस्ड सिस्टम के लिए वी आर एन का मॉड बराबर होता है वी बी एन के और बराबर होता है वी वाई एन के। बराबर मान लेता हूँ वी लेट, है ना। तो क्या हो जाएगा, वी आर एन का आर वाई का मॉड जो है इज इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी इंटू वी स्क्वायर इंटू 2 कॉस 60 का मान √3/2, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, 1/2, 2 कट गया। अब देखिए 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, 3v स्क्वायर रूट, इसको मान लेता हूँ v लाइन, क्योंकि r से लेकर y तक का वोल्टेज को क्या बोलेंगे, लाइन वोल्टेज भी बोलेंगे ना। तो ये v लाइन टू लाइन बराबर क्या हो जाएगा इतना, तो ये √3 टाइम्स ऑफ v, और ये बराबर हो जाएगा v फेस के। तो ये v फेस के बराबर है, तो ये v फेस। तो यहाँ से आपका प्रूफ हो गया कि v लाइन टू लाइन इक्वल टू √3 टाइम्स होता है v फेस के, याद रखेंगे। और इसी तरीके से अगर मैं v फेस की बारे में बात करूँ तो v फेस इक्वल टू हो जाएगा v लाइन टू लाइन बाई √3। तो याद रखेंगे हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट एग्जाम में आपको यदि क्वेश्चन में दे रहा है तो हमेशा आपको लाइन टू लाइन वैल्यू देता है, ध्यान रखेंगे। तो लाइन टू लाइन वैल्यू होगा इस तरीके से। तो दो लाइन के बीच का वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं लाइन वोल्टेज। देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो ये चीज़ें आपके पूरे क्लेम कंप्लीटेड हैं। तो लाइन कंपोनेंट आपके √3 टाइम्स ज़्यादा रहता है, √3 का मान होता है 1.732। तो याद रखेंगे √3 का मान होता है 1.732, तो 1.732 टाइम्स ज़्यादा होता है v फेस से, मतलब 73.2% ज़्यादा होता है। और इसके बारे में बात करेंगे तो 1/√3 के बारे में बात करेंगे तो ये 57.7% होता है वी लाइन के, 57.7% होता है वी लाइन के। तो ये वैल्यूज़ को आपको याद रखना है, बस आपको ये फिगर ड्रॉ करना है, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो बस ये वी एन नॉर्मल कंपोनेंट्स है, एक बार फिर से देखिए, अगर समझ नहीं आया वीडियो को, पूरा चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। सिमिलर वे में जाएंगे, आपको हमको डेल्टा कनेक्शन का निकालना है, तो जल्दी से निकालते हैं डेल्टा कनेक्शन। ये क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम डिप्लोमा में। चलिए दोस्तों, अब हमको डेल्टा कनेक्शन या मेश कनेक्शन स्टार्ट करना है, जिसमें हम लाइन कंपोनेंट्स और फेस कंपोनेंट के बीच रिलेशनशिप जानेंगे। सिमिलर वे में जाएंगे, बहुत आसानी से चीज़ें बनती हैं। बस आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है मेश कनेक्शन, उसके बाद आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पहले एक मेश ड्रॉ कर लेंगे, डेल्टा कनेक्शन यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से।
तो एक डेल्टा कनेक्शन का सर्किट आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसमें नामकरण कर देते हैं, तो ये R, ये Y और ये B। यहाँ से इस तरीके से जाएगा तो IR कनेक्शन, यहाँ से IY और यहाँ से IB। तो इस पॉइंट में जा रहा है, तो इस पॉइंट में जाने के बाद देखिए दो रास्ते बनेंगे इसके लिए। तो ये IRY इस तरीके से हो गया, यहाँ से गया ये इस तरीके से IYB, ये Y पॉइंट है, ये R पॉइंट है और ये B पॉइंट है। इसलिए देखिए यहाँ से करंट जाएगा तो ये इस तरीके से जाएगा IBR, यहाँ से IB करंट जा रहा है इस तरीके से। तो ये जो करंट्स है आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ध्यान रखना है कि इसमें जो करंट है इस तरीके से यहाँ पर सर्कल ऑर्डर में होना चाहिए। आप कैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन करिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको करंट को इस तरीके से अंदर में आपको एक सीक्वेंस में फ्लो कराना है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक चीज़ें यहाँ तक कंप्लीटेड है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो इसके बारे में अब यहाँ पर देखिए, ये जो वोल्टेजेस है ये इसको बोलेंगे V लाइन वोल्टेज। तो ये जो है लाइन वोल्टेज है VRY, लाइन वोल्टेज है। अब लाइन वोल्टेज और ये फेस वोल्टेज देखिए दोनों पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है, मैं पहले बता चुका हूँ डीसी सर्किट्स में। तो सेम कंसेप्ट लगा रहे हैं, तो पैरेलल में देखिए दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में वोल्टेज बराबर होते हैं। तो डायग्राम को देख के ही आपको स्पष्ट हो जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज बराबर होते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम द फिगर, जैसे हमने वहाँ पर लिखा था फ्रॉम द फिगर लाइन करंट इक्वल टू फेस करंट, स्टार कनेक्शन में सिमिलर वे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर लाइन वोल्टेज V लाइन टू लाइन इक्वल टू क्या होगा, बराबर होगा फेस वोल्टेज के, V फेस के, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। केवल फिगर को देख के हम समझ सकते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर बराबर होता है। आपको इतना ही लिखना है इसमें। अब मैं बात करूंगा करंट की। तो यहाँ पर इस पॉइंट में अगर मैं किरचॉफ करंट लॉ लगाऊंगा तो इनकमिंग करंट देखिए यहाँ पर ये IBR यहाँ से आ रहा है इस तरीके से। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू KCL लगाएंगे, KCL 8.R। तो देखिए यहाँ पर इनकमिंग करंट IBR आ रहा है प्लस IR फेस करंट आ रहा है इज इक्वल टू IRY। तो यहाँ से IR के बारे में बात करेंगे तो IRY माइनस IBR होगा। ये सब वेक्टर्स रहेंगे, इस तरीके से आप वेक्टर एडिशन यहाँ पर करते हैं। सिमिलर वे में जाएंगे तो आप बाकी करंट्स को भी निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली देखिए यहाँ पर इस पॉइंट में लगाइए Y पॉइंट में, तो Y पॉइंट में लगाएंगे तो यहाँ इनकमिंग कौन है, IRY आ रहा है प्लस IY आ रहा है इज इक्वल टू IYB जा रहा है। तो IRY को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, IY को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा IYB माइनस IRY। तो ये वेक्टर्स इस तरीके से होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं IB के बारे में तो IB इक्वल टू क्या हो जाएगा IBR माइनस IYB। तो ये तीनों यहाँ पर सीक्वेंस कर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तो ये हमारे जो लाइन करंट यहाँ पर निकल गया। इसके बाद मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करूँगा, सिमिलर वे में जाएंगे। इस तरीके से इसको थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको दिखे वहाँ पर से क्लियर हो चीज़ें, है ना। इस तरीके से अब इसको मैं मान लेता हूँ IRY और IBR। इस तरीके से मैंने इनको लाइन जो फेस कंपोनेंट्स है उनको मैंने बेस माना है। अब इसके देखिए IRY माइनस IBR करते हैं तो IR मिलता है। तो इसके लिए इसको निगेटिव डायरेक्शन में इस तरीके से बढ़ाएंगे हम लोग, इस तरीके से। तो ये जो है आपका क्या मिल जाएगा, IRY तो हमारे पास है ये, और माइनस IBR करेंगे तो ये माइनस IBR यहाँ आ गया। अब इनको हमको वेक्टर सम करना है पैरेलल में,
इस तरीके से पैरेलल में इसके पैरेलल ले जाएंगे और इसके पैरेलल ले जाएंगे, ये दोनों जहाँ पर भी मिलेंगे इस तरीके से, तो इन दोनों जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर इसका रिजल्टेंट बनेगा इस तरीके से, ये रिजल्टेंट बनेगा, ये रिजल्टेंट इस तरीके से बनेगा। तो ये रिजल्टेंट होगा हमारा आई आर के बराबर। तो सिमिलर वे में जाएंगे, ये दोनों का फेस का एंगल 120 था, इसका आधा क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं 30 डिग्री। तो यहाँ पर बात करूँ मैं आई आर की, तो सिमिलर वे में जाएंगे, अंडर रूट आई आर वाई का स्क्वायर प्लस आई वाई बी आर का स्क्वायर प्लस 2 आई आर वाई आई बी आर कॉस ऑफ एंगल बिटवीन 60 डिग्री सेम होगा, कॉस 60 का मान 1/, सेम चीज़ है। तो यहाँ पर भी मैं मान सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड बराबर है, आई आर वाई बराबर, बैलेंस सिस्टम के लिए आई आर वाई आई बी वाई बी और आई बी आर बराबर हैं, बराबर मैं मान लेता हूँ, आई फेस लेट मान लेता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी सेम, रूट 1 + 1 देखिए कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो क्या हो जाएगा आई फेस का स्क्वायर प्लस आई फेस का स्क्वायर प्लस 2 आई फेस का स्क्वायर इंटू 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा रूट 3 टाइम्स ऑफ आई फेस। तो सेम वे में जाएंगे, सिमिलर, तो 1 + 1 + 1 तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ से रूट 3 और आई फेस जो कि आई लाइन के बराबर है। तो आई लाइन यहाँ पर रूट 3 वी फेस के बराबर होता है। सिमिलर वे में जाएंगे, सेम चीज़ है, बस यहाँ पर मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन कर रहे हैं तो जो लाइन करंट है, लाइन करंट लैग्स फेस करंट बाय 30 डिग्री। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए ध्यान से, देखिए ये आई आर जो है नीचे बन रहा है ना, 30 डिग्री नीचे बन रहा है, तो जो नीचे बन रहा है उसको बोलते हैं लेग और जो आगे बनेगा उसको बोलेंगे लीड। तो इसके पहले मैंने बताया था आपको, जब मैंने आपको डेल्टा कनेक्शन स्टार डेल्टा कनेक्शन बता रहा था, तो स्टार कनेक्शन में मैंने आपको बताया था, तो इस तरीके से हमारा वोल्टेज आया था, तो वोल्टेज जो है ऊपर आया था। तो स्टार कनेक्शन में आप लिख सकते हैं कि ये 30 डिग्री लीड करता है, 30 डिग्री लीड करता है बाई फेस वोल्टेज से। तो आई लाइन जो है 30 डिग्री लीड करता है, इस तरीके से लिख सकते हैं, 30 डिग्री लीड करता है बाई फेस वोल्टेज से इन योर स्टार कनेक्शन। तो ये आपका स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन दोनों के लिए यहाँ पर मैंने प्रूव कराया है। तो यहाँ तक चीज़ें आपकी कंप्लीटेड हैं। तो दोस्तों स्टार और डेल्टा कनेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल आपके डिप्लोमा लास्ट ईयर में पूछा जाता है। तो ये इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए मैंने कैसे किया है। तो यहाँ पर एक ड्रॉ किया डेल्टा कनेक्शन, तो डेल्टा कनेक्शन में देखिए ये आई आर आ रहा है, ये 2 भाग में बटा, आई वाई 2 भाग में बटा और आई बी 2 भाग में बटा। इनको इस तरीके से एक सर्कल के फॉर्म में अरेंज करना है। आप केसीएल लगाना है, किरचॉफ करंट लॉ। तो देखिए नॉर्मल केसीएल और केवीएल लगा रहे हैं, इसके पहले मैंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया था, तो इसमें मैंने किरचॉफ करंट लॉ लगाया। इस तरीके से लगाएंगे, फेजर एडिशन करेंगे, सिमिलर वे में जाएंगे, पूरा चीज़ें बनेगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज के बराबर होता है डेल्टा कनेक्शन में, और लाइन करंट √3 टाइम्स होता है आई फेस के। तो यहाँ तक मैंने आपको चीज़ें क्लियर किया, और साथ ही साथ मैंने बताया कि लाइन करंट लेग करता है फेस करंट से 30 डिग्री। इसके विपरीत अगर मैं बोलूँ स्टार कनेक्शन में, तो आई लाइन करंट लाइन वोल्टेज जो है फेस वोल्टेज से 30 डिग्री लीड करता है। तो यहाँ तक मैंने पूरा चीज़ें आपको कंप्लीट किया है, पूरा का नोट बनाइए और आपको ग्रुप में भेजना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ आऊँगा, 3 फेज का